कहा कि एटीट्यूड्स के खराब होने की मूल वजह है डिस्टेंस। आप जिनके बारे में गलत सोचते हैं उसकी वजह है कि आपका उनसे संवाद है नहीं, दूरी है, बहुत दूर रहते हैं। इस दुनिया की लगभग सारी समस्याओं का समाधान है संवाद, बातचीत। जिससे आपको नफरत है उससे बातचीत कीजिए, नफरत खत्म हो जाएगी। आमतौर पे लगभग हर मामले में ऐसा होगा, किसी मामले में बढ़ भी सकती है, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि नफरत आपकी समाप्त हो जाएगी। तो जिन समुदायों के बीच में नफरत है, जैसे आपके दोस्त को नॉर्थ ईस्ट के व्यक्तियों से नफरत है, कुछ नहीं करना है, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कीजिए कि वो मजबूर हो जाए उनमें से किसी एक व्यक्ति के साथ संपर्क में आने के लिए। बाध्य कर देना है। कैसे बाध्य करेंगे? यहां तो आप कर पाए या ना कर पाए, लेकिन अगर आप आईएएस बन के चले गए मसूरी, वहां तो सरकार बाध्य करेगी आपको। मसूरी में बहुत सही होता है, जैसे दो रूममेट यहाँ पर हैं, दोनों आईएएस बन गए, एकदम जय और वीरू हैं, दोनों गए हैं, एक साथ गए हैं, एक ही बस से पहुंचे मसूरी। वहां जाके बोले कि हम दोनों आईएएस हैं, हम रूममेट हैं बचपन से, एक ही रूम दे दो हमको। वो बोलेंगे एक ही रूम चाहिए तो बाहर होटल बहुत सारे हैं, वहां चले जाओ, वहीं रहो, 4 दिन घूमो, वापस जाओ। अगर आईएएस ज्वाइन करना है तो ये बकवास यहाँ नहीं चलती है, समझ गए? हम तो आईएएस हैं, बोले आईएएस यहाँ तो सीखने आए हो ना, धर देंगे दो, ठीक से बात करो। वहां नहीं चलती धौंस। फिर वहां क्या होता है, वहां रूममेट सरकार प्रोवाइड करवाती है, मतलब एकेडमी प्रोवाइड करवाती है। और नियम है कि एक राज्य के 2 लोग रूममेट्स नहीं हो सकते, एक राज्य छोड़िए एक रीजन के भी नहीं हो सकते। अगर एक छोरा हरियाणा का, दूसरा छोरा नागालैंड का ही होगा या तमिलनाडु का होगा, बस। जिनके बारे में चुटकुले बोल बोल के बड़े हुए हो ना, वो बनेंगे रूममेट आपके। जैसे आपके चुटकुलों में तमिलनाडु चलता है, उनके चुटकुलों में आप चलते हैं। अब दोनों आमने सामने आ गए तो एक आदमी रिमझिम नाग्याल बैठा है, कहां से? लद्दाख से है। सामने बैठे चौधरी सतबीर सिंह बैठे हैं सामने। अब चौधरी सतबीर सिंह और रिमझिम नाग्याल एक साथ कमरे में आ गए हैं, डम शराट्स खेल रहे हैं, इशारों से बात कर रहे हैं। भाई तो ऐसे ऐसे भाषा नहीं मैच हो रही, क्या करें? भाषा मैच नहीं हो रही। खूब कोशिश कर ली चिट्ठी दे देके कि भाई रूममेट चेंज कर दो, हमारा ठीक नहीं लग रहा हमको। और नियम वही है कि रूम में न केवल रूममेट रहना भी इस रूम में है, प्रैक्टिकली भी चेंज नहीं करना है। और इसको बोलते हैं बाध्यकारी संपर्क। खूब रोते हैं दोनों लोग कि कहां फंसा दिया। आईएएस इसीलिए बने थे कि ऐसा रूममेट मिलेगा जीवन में। लेकिन 100 दिन बाद, 100 दिन का फाउंडेशन प्रोग्राम होता है, 100 दिन के बाद जब खत्म होता है ना फाउंडेशन, ये दोनों जय वीरू बन चुके होते हैं। ऐसी स्थिति होती है। और आपको जीवन में पहली बार अच्छा भी लगता है कि आपका एक दोस्त आपके इलाके से दूर का भी तो है। ये क्या मजा है कि सारे दोस्त, तुम कहाँ के? गोरखपुर। दोस्त कहाँ के? गोरखपुर। यही गोरख धंधा है। अगर सारे गोरखपुर के साथ तो फिर क्या फायदा हुआ? भाई मैं गोरखपुर का हूँ, मेरा बेस्ट फ्रेंड तिरुचिरापल्ली से है, तब है ना मजा। और तीसरा ईटानगर से है, तब मजा है। ऐसे क्या मजा? तो बाध्यकारी संपर्क से क्या होता है कि जिनके साथ आप दूरियां रखते हैं, जिनको लेकर नेगेटिव माइंडसेट है, जब उनके साथ रहते हैं धीरे धीरे समझ में आता है कि वो भी उतने ही अच्छे लोग हैं, उनका अपना पर्सपेक्टिव है। सीधी बात करो तो आप एथनोसेंट्रिक से कल्चरल रिलेटिविज्म की स्थिति में आ जाते हैं। और जैसे ही कल्चरल रिलेटिविज्म आता है, आप केवल उस इंडिविजुअल के प्रति सहज नहीं होते, आप उसके साथ साथ सभी के प्रति होने लगते हैं। आपको समझ में आता है कि केवल एक वर्ग विशेष को अच्छा मानना, बाकी सबको बुरा मानना, ये ठीक बात नहीं है।